हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, जो कि हमारे बैक ऑफ माइंड रहता है, हम सब की लाइफ में रहता है, हम सब के बैक ऑफ माइंड रहता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है तवक्कल का। व्हाट इज़ तवक्कल? हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो टुडे आई विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ तवक्कल। अब तवक्कल से पहले ना दो स्टेजेस और भी हैं, ठीक है। अब पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, देन आई विल डिस्कस दिस टॉपिक। कि सबसे पहले जो दो स्टेजेस आती हैं वो क्या है? नंबर 1 है बिलीफ एंड सेकंड वन इज फेथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिलीफ को। व्हाट इज बिलीफ? बिलीफ क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा काम कि जिसके बारे में आपको मालूम है, आपने खुद पढ़ा है, आपने कहीं सुना है, आप बचपन से अपने फोर फादर से सुनते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिन के बाद रात आनी है, रात के बाद दिन निकलना है, आपको यकीन है। आपने मर जाना है, आपको यकीन है। आप को ये भी यकीन है, अगर आप मुस्लिम हैं, कि क़यामत का दिन एक मुकर्रर है, ठीक है, और वो आना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि जिनके बारे में आपको मालूम है, ठीक है, आप सुनते आ रहे हैं, आपको यकीन है, आप देखी हुई एक चीज़ है कि लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं कैसे यकीन करूँ कि मैंने मर जाना है, मैं ऐसे यकीन करूँगी क्योंकि मैं लोगों को मरते हुए देख रही हूँ, ठीक है ना। क़यामत तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, तो मौत पे मुझे यकीन है। मैंने दिन के बाद रात निकलते हुए देखा है, रात के बाद दिन होते हुए देखा है, तो मुझे यकीन है। अब क़यामत जो है वो आनी है, तो वो उन लोगों को तो ज़्यादा यकीन है कि जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं, और जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं तो उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती, बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि जिन चीज़ों पे हमें यकीन है, जो हमें मालूम है, जो हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो उन पे तो हम यकीन कर लेते हैं। और फेथ इज़ अ डिफरेंट थिंग। फेथ क्या है कि जिन के चीज़ों के बारे में हमको मालूम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हम तब भी उन बातों पर यकीन कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है फेथ। तो मैं फेथ को बाद में डिस्कस करूँगी, पहले कम टू द पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बिलीफ को। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और वो डॉक्टर के पास गया है। समझ लें 2 पेशेंट्स हैं और वो डॉक्टर के पास गए हैं, तो दोनों पेशेंट्स को डॉक्टर ने मेडिसिन दी है। तो 1 वीक के बाद एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो वो ठीक होकर आता है, और दूसरा पेशेंट जो है वो वर्स उसकी हालत हो जाती है, जबकि दोनों सेम कंडीशन से गुजर रहे थे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है दिमाग की, ठीक है। साइकोलॉजिकली एक चीज़ होती है कि अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है और आप इस ट्रस्ट, इस यकीन के साथ खाएंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, तो आप वाकई ठीक हो जाएंगे। बट अगर आपके दिमाग में डाउट होगा तो आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा कि आप वर्स हो जाएंगे। आपने कभी देखा है ना कि कुछ लोगों के अगर हेडेक हो तो किसी को किसी मेडिसिन से फ़र्क पड़ता है, किसी को किसी मेडिसिन से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फार्मूला, मज़े की बात है कि फार्मूलाज दोनों मेडिसिन के सेम भी होना, तो भी एक बंदा जो पैराडोल लेता है ना, तो वो सनफ्लेक्स यानी मतलब दूसरी गोली नहीं खाएगा, ठीक है। वो कहेगा हमें तो पैराडोल से ही फ़र्क पड़ता है। हालांकि अगर देखा जाए तो पैराडोल और सनफ्लेक्स का फार्मूला जो है वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि हमारा जो एक ब्रेन है वो सिग्नल्स देता है, ठीक है, हमारी बॉडी को कि तुम्हें जो है ना इसी मेडिसिन से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक साइकोलॉजिकली भी एक आपका यकीन हो जाता है चीज़ों पर, ठीक है, कि हम इस मेडिसिन से सही होंगे, हम फला डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बेशक वो डॉक्टर इतना फेमस ना हो, ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि उस पर यकीन है तो आप वाकई ठीक हो भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसको यकीन नहीं है वो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी चला जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये एक तो आपकी एक ह्यूमन साइकी है कि हम जिस चीज़ पे जो है वो यकीन करना चाहें, ठीक है, तो हम कर लेते हैं, ठीक है, और जिस पे हमें ना करना चाहें तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये होता है बिलीफ के कुछ चीज़ें जो कि आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको उन पर यकीन हो जाता है। और कुछ दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ आपका अपना भी एक माइंड होता है कि आप किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं और किसी पे नहीं रखते, ठीक है। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है जी फेथ की। फेथ क्या है? फेथ है जी कि जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है, फ्यूचर आपने नहीं देखा,
ٹھیک ہے. آپ کیسے آپ پھر بھی اگر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ کل اگر آج آپ کا برا دن ہے اور کل اچھا آنے والا ہے یا آ جائے گا، تو یہ ایک یقین ہے، اندھا یقین جسے آپ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیتھ. لیکن اندھا یقین کے لیے بھی میں کہتی ہوں کہ عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسے نہیں ہو کہ اندھا یقین کر کے آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں، نہیں، اس کے لیے بھی عقل بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فیتھ جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ کرتا ہے اور وہ ہے ڈاؤٹس. ٹھیک ہے. فیئر. جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر دو چیزیں ڈیولپ ہوں گی، نمبر 1 ڈاؤٹ اور نمبر 2 فیئر. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاؤں کہ دیکھیں، یہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، یہ جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں. اگر آپ بلیسنگس کے اوپر فوکس کریں گے نا تو آپ کی لائف میں یاد رکھیے کہ بلیسنگس ہی ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھے کی امید رکھیں گے، اللہ کہتے ہیں نا اچھے کی امید رکھو تو اچھا ہوگا، اور اگر آپ برا گمان کریں گے تو پھر آبویس سی بات ہے برا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی تھاٹس ہیں نا، یہ فیتھ پہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں کہ اگر آپ بلیسنگس پہ فوکس کریں گے، بلیسنگس ہونا شروع ہو جائیں گی. پرابلم سے فوکس کریں گے، پرابلمس ہونا شروع ہو جائیں گی لائف میں. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی سے پتہ نہیں پرابلمس کب جائیں گی، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو فوکس ہے نا وہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کبھی ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیں، لوگ اپنی سانسوں کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم صحت مند ہیں اگر تو ہم کس لیے ترس رہے ہیں؟ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے پاس گھر ہونا چاہیے، لیکن جو بلیسنگس اللہ نے آپ کو دی ہیں ہم ان پہ فوکس ہی نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ جو آپ کی تھاٹس ہیں، جو آپ کے پاس بلیسنگس ہیں، آپ اس پہ فوکس کیجئے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. تو فیتھ کیا ہو گیا کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اس کو آپ اپنی سوچ سے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور سوچ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیگیٹو سوچ ہے تو پھر نیگیٹو ہوگا آپ کی لائف میں، یہ کنفرم بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تیسری چیز کیا آتی ہے جو آج کا ٹاپک ہے، اور وہ ہے جی توکل. ٹھیک ہے. اب توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ آپ نے پہلے تدبیر کر لی. ٹھیک ہے. آپ نے فل پوٹینشیل کسی کام میں دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پہ یقین رکھا ایک پازیٹیو نیت کے ساتھ کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ اس کا اچھا رزلٹ دے گا، اور اگر یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بہتر اللہ آپ کو کچھ دے دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے توکل. لیکن توکل کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے تدبیر ضروری ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ حرکت میں برکت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے. جیسے یہاں مجھے ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے تو رستے میں ان کو جیسے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک درخت کے نیچے اپنی اونٹنی کو انہوں نے باندھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ کر ان کی آنکھ لگ گئی. اور انہوں نے جب سونے کے لیے لیٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے توکل اپنی اونٹنی کی اور میں اب تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں. لیکن جب وہ اٹھے تو کیا ہوا کہ اونٹنی جو ہے وہ غائب تھی، بھاگ چکی تھی. تو انہیں بڑا یہ ہوا کہ بھئی میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا اور میں نے تو اللہ کے سہارے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور دیکھو جی تو غائب ہو گئی ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توکل کے لیے جو ہے نا تدبیر ضروری ہے. کہ دیکھیں، آپ نے اونٹنی انہوں نے کھڑی کی تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو باندھتے. ٹھیک ہے. ایسے نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ نے باندھا بھی نہیں اور آپ اللہ پہ توکل کر کے جو ہے وہ بس چھوڑ دیے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تدبیر کرو اور اس کے بعد مجھ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ صبح ہی نکل جاتے ہیں رزق کی تلاش میں؟ ٹھیک ہے. ہم تو انسان ہیں چلیں، لیکن جو پرندے ہیں وہ صبح ہی کھوج میں نکل جاتے ہیں. وہ بھی تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیوں اڑے بھائی، ہم کیوں اتنی اسٹرگل کریں، دانے دانے کو جمع کریں اور ہم جو ہیں وہ اتنی اپنی جان کو مصیبت میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خود کیوں نہ دے دے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور رزق کا وعدہ بھی کیا ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کریں، اس کے بعد اللہ آپ کو جو ہے وہ جو بھی آپ کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فلفل کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے توکل. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ توکل کیا ہوتا ہے. یہ توکل ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم بس اللہ کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے، اللہ ہمیں فلاں چیز سے دے، لیکن اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ اسٹرگل نہیں کرتے. تو یہ آپ کا توکل نہیں ہے اگر آپ ایسے کرتے ہیں. توکل کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے تدبیر کرنی ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. اگر آپ نے اپنی لائف کو بدلنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی سوچ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے اپنی روٹین کو آپ نے چینج کرنا ہے. اس کے بعد آپ اللہ سے امید لگائیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ایک عربی اسکالر ہیں، تو ان کا میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے
7 दिन में जो है वो दुनिया को बनाया, ठीक है। तो एक जगह लिखा है कि अल्लाह ताला जो है वो कुन कह दें, ठीक है, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो उन स्कॉलर के माइंड में जो है वो एक क्वेश्चन आया कि जब अल्लाह ताला के कुन कहने से सारा कुछ हो जाता है फ़ौरन ऐसे चुटकियों में, तो फिर अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी कि वो 7 दिन में जो है वो दुनिया को बनाते। अल्लाह ताला बस कुन कहते और दुनिया बन जाती। तो उन्होंने इस पर रिसर्च की, ठीक है। रिसर्च के बाद उन्होंने एक बहुत हैरत अंगेज़ नताइज उनके सामने आए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे हर चीज़ को ना एक प्रोसेस में लेके चलना है, ठीक है। अल्लाह ताला को ना प्रोसीजर्स पसंद हैं। जैसे एक दरख्त है, एकदम से उस पर फल नहीं लगते। आप पहले बीज उसके बोएंगे, उसके बाद उसको पानी दिया करेंगे, उसके बाद वो पहले छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर एक टाइम आएगा उस पर फ्रूट लग जाएगा। एक प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला को हर चीज़ में एक प्रोसेस पसंद है। अब यूँ नहीं है कि आपने यूँ आइज़ बंद की और रात थी एकदम से आंखें खोली तो दिन नहीं, जब दिन निकलेगा तो फिर ऐसे ऐसा सूरज नीचे नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। एक प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ आप देख लें वो एक प्रोसेस में है। एक फ्रूट आप उठा के देख लें, आप उसको कट करेंगे तो उसमें से बीज निकलेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला को प्रोसेस पसंद है कि अगर अल्लाह चाहते तो ऐसे कर सकते थे कि एकदम से कुन कहा और जी दुनिया बन गई, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ को एक सीक्वेंस से लेकर चलते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हर चीज़ को एक तरीके से, एक प्रोसेस से लेकर चलते हैं। अब यही चीज़ जो है वो इंसानों पे अप्लाई होती है, ठीक है, कि आप एक चीज़ को जब प्रोसेस से लेके चलते हैं, ठीक है। आप कुछ फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप प्लान करते हैं ना चीज़ों को। ऐसे तो नहीं है कि आपने एक सोचा कि आपने फ़लाँ काम शुरू करना है और अगले दिन ही आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट मिलना शुरू। नहीं, आप पहले प्लान करेंगे ना कि अच्छा मैं ऐसे कर लूँ, फिर ऐसे हो जाए, फिर मैं फ़लाँ जगह से जो है परचेजिंग कर लूँ, अच्छा मैं इतने लोगों को हायर कर लूँ, अच्छा मैं बिल्डिंग परचेज़ करूँ, अच्छा मैं घर बनाऊँ। तो एक प्लान होता है, ठीक है। तो प्लानिंग के थ्रू चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप होती हैं और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट सामने आते हैं। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि मैंने आज ये काम शुरू किया, अल्लाह ताला बस कुन कह दें और जल्दी से मेरा काम हो जाए, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला पहले इंसान को आजमाते हैं कि उसमें कितनी पोटेंशियल है। आपने ये बात सुनी होगी कि अल्लाह ताला तकलीफ़ भी जो है वो लोगों को उतनी देते हैं उस इंसान को जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला पहले जो है वो आपको किसी काम में जैसे आपने पढ़ गए हैं तो उसके बाद आप उसमें पहले अल्लाह ताला देखेंगे, आपको तैयार करेंगे, आपको फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी बहुत सारी जगहों पे डिसहार्ट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको फिर उठाएंगे, ठीक है। फिर आपके अंदर जो है वो करेज जो है वो पैदा होगी कुछ करने की, कुछ बनने की, आगे बढ़ने की, ठीक है। उसके बाद आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, अल्लाह ताला को पता चल जाएगा कि भाई ये जो मेरा बंदा है ना ये हर तरह से स्ट्रॉन्ग हो गया है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो फिर अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे, ठीक है। तो ये है तवक्कल कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट पुट की और उसके बाद आपने अल्लाह पे उसके रिजल्ट छोड़ दिए हैं। अगर वो आपके लिए बेहतर है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान की जायज़ मेहनत को ज़ाया नहीं करते, ठीक है। कि आप ये ना सोचें कभी कि आपने इतनी मेहनत की है और लोग इतने आगे निकल गए और आपका तो कुछ नहीं हो सका। नहीं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करेंगे, देर से सही, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स जो है ना वो ज़रूर मिलेंगे और ये तवक्कल है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ बिलीफ, व्हाट इज़ फेथ एंड व्हाट इज़ तवक्कल, ठीक है। तो तवक्कल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पहले 2 स्टेजेस हैं ना, बिलीव और फेथ, इन पे आपका जो है ना पूरा कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, देन आप जो है तवक्कल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन 2 बातों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप तवक्कल नहीं कर सकते, आप हमेशा जो है वो डाउट में रहेंगे। ये जो फेथ मैंने आपको डिफ़ाइन किया ना फेथ का, तो ये फेथ जो है ना वो आपके अंदर डाउट लेकर आता है, अगर मगर काश ऐसे वैसे, ये होते ना, जैसे अगर हम ये कर लेते, काश ऐसे हो जाता, अगर ऐसे ना होता, ठीक है। तो ये हमारे डाउट्स होते हैं दिल में। तो ये अल्लाह ने इसके बारे में मना फरमाया है कि ये जो अगर और काश जो है ना, ये 2 शैतानी वर्ड्स हैं, इनको कभी भी ज़िंदगी में यूज़ ना करें। जो चीज़ आपकी लाइफ में होती है वो बेहतर के लिए होती है, समटाइम्स हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, लेकिन लाइफ में बहुत आगे जाके हमें महसूस होता है कि हाँ
یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے واقعی بہتر نہیں تھی، اور یہ چیز جو اب ہمارے پاس ہے یا ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی انسان سے محبت نہیں کرتا، تو آپ کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے، اور بس صبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے راستے پہ گامزن رہیں، اپنی ایفرٹ جاری رکھیں، آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کی محنت کا، آپ کے صبر کا جو پھل ہے نا وہ ضرور ملے گا۔ تو ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب جلدی سے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، اور مجھے ٹاپکس بتاتے رہا کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر سکوں۔ چلیں جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے رکھا کریں خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔